So hello everyone, today we are going to continue with the number system. So first of all, today we are going to do or continue with the irrational numbers. So before that, what are rational numbers? The rational numbers are those numbers which can be written in a form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equals to 0. तो सिमिलरली जो इर्रेशनल नंबर्स हैं उनमें रैशनल नंबर्स का ऑपोजिट होता है. तो इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं हुज आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन P बाई Q फॉर्म, जो कि P बाई Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते. और इन सिंपल टर्म्स वी कैन से जिनकी वैल्यूज़ जो हैं कैलकुलेट नहीं करी जा सकती, उनको क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं. जैसे कि √2 का क्या आंसर आएगा? ठीक है, √3 हो गया, पाई हो गया, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और अभी तक ये आगे आगे कोई ना कोई नंबर आता ही जा रहा है, कोई यहाँ पर स्टॉप नहीं लगा है 14 के बाद. ठीक है, तो ये एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि पाई की वैल्यू भी जो है कैलकुलेट नहीं हुई है अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू. इर्रेशनल नंबर मीन्स एग्जैक्ट वैल्यू एक नंबर की जो नहीं बताता है उसे इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं. ठीक है, और जैसे एक एग्जांपल ले लो 3.151618 एंड सो ऑन. इस कंसेप्ट को थोड़ा सा और डीपली समझेंगे तो यहाँ पर है, ये बेसिकली थोड़ा सा हायर क्लासेस के लिए है, पर इससे आपको रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर बहुत इजीली समझ आ जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास डेसिमल्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? वो डेसिमल नंबर्स जो आफ्टर कुछ डेसिमल्स स्टॉप हो जाते हैं, जैसे टर्मिनेट हो जाते हैं. टर्मिनेटिंग मीन्स स्टॉप एंड नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो स्टॉप नहीं होते, कंटिन्यूटी में चलते रहते हैं. सो टर्मिनेटिंग में हमारे पास आ जाता है 13.1513, 4.0678 एंड सो ऑन. मतलब अगर एक और एग्जांपल लेना है तो इट कैन बी 5.432. ठीक है, तो ये जो है हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, वो डेसिमल्स जो एक पॉइंट के बाद रुक जाते हैं. ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब ही होता है स्टॉप हो जाना, टर्मिनेट कर देना. ठीक है, नेक्स्ट इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो हैं फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिकरिंग एंड एक होते हैं नॉन रिकरिंग. रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट में चलना एंड नॉन रिकरिंग का मतलब होता है कि रिपीट में नहीं चलना. सिंपल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे. रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होंगे? जैसे 4.2222, ये रिकरिंग डेसिमल है, ये चलता ही जा रहा है, 222 आता जाएगा, इसीलिए इसको रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोला गया है. जो डेसिमल रिपीट मोड में चलता ही जा रहा है एंड रुक नहीं रहा है, पर हमें पता चल गया कि अब यहाँ पर 22222 ही आएगा. ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल है जैसे 5.232323 एंड सो ऑन. ये भी रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, 2323 आगे आगे चलता ही जा रहा है. एक इसका और एग्जांपल ले सकते हैं 3.1567 एंड सो ऑन. इसमें 1567 जो है चलता ही जा रहा है, नेक्स्ट बैच जो आएगा वो भी 1567 का होगा, फिर 1567 का एंड सो ऑन. तो ये है हमारे रिकरिंग मीन्स जो रिपीट मोड में चलते हैं. एंड नेक्स्ट है हमारे पास नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. नॉन रिकरिंग मीन्स जो रिपीट नहीं चल रहे पर रुक भी नहीं रहे हैं. ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो जाएगा 4.62143897, आगे ऐसे ऐसे चलता ही जाएगा, ये कोई ना कोई नंबर आता जाएगा, जैसे 5.321897, कोई आपको पता ही नहीं है कि आगे कौन सा नंबर आएगा. ठीक है, तो वो हमारे नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं. अब एक सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊंगी कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स हमने क्या पढ़े थे कि P बाई Q की फॉर्म में होते हैं, दोनों इंटीजर्स होंगे एंड Q जो है हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा. ठीक है, तो अब हमने दोनों इंटीजर्स होंगे, तो दोनों इंटीजर्स होंगे. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, तो इसमें हमारा जो है
ये क्या है, ये हमारे रैशनल नंबर है, क्योंकि ये किसी ना किसी फ्रैक्शन का जो है आंसर होगा, ठीक है, और ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है। और 4.2222 जो है ये भी किसी ना किसी फ्रैक्शन का ही आंसर होगा, जो कि ये टर्मिनेट, चलो ये 2222 आगे ना आगे आता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर्स हो जाएंगे। पर जो ये हैं ये हमारे इरैशनल नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम इनकी वैल्यूज जो हैं कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता है 7 के बाद दोबारा से अगर 4 आ जाए, 4 के आगे 5 आ जाए, एंड ये कंटिन्यूटी में चलता ही जाएगा, इसीलिए ये इरैशनल नंबर्स हैं, ठीक है। तो रैशनल नंबर्स पी बाय क्यू की फॉर्म में होते हैं, इरैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम पी बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जिनकी वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। सो द नेक्स्ट इज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं? वो वाले नंबर्स, मतलब जितने भी हमारे पास नंबर है, चाहे वो रैशनल है या इरैशनल नंबर्स हैं, वो सारे जो हैं हमारे रियल नंबर्स के अंदर ही आएंगे। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल हो जाएगा 2.7 √2 3.1515, क्योंकि आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में हम नंबर लाइन भी स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आएगा। पर बेसिकली रियल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल एंड इरैशनल नंबर जो दोनों को इंक्लूड करता है उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर्स। प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप प्लीज़ वो ज़रूर देखना। एंड यहाँ पर मैं आपको एक टू द पॉइंट ही बताऊंगी। ये है प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, द नंबर इटसेल्फ एंड 1। फॉर एग्जाम्पल 2 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 2। 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 5। 1 एंड 3। 5 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 5, ठीक है। प्राइम नंबर्स वही होते हैं जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट इज ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स वो नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इवन नंबर्स। इवन नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, वो सारे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे उनको हम इवन नंबर्स बोलेंगे। 2 4 6 8 10 12 14 एंड सो ऑन। कॉम्पोजिट नंबर्स। कॉम्पोजिट नंबर्स वो सारे नंबर्स जिनके मोर दैन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, उनको हम कॉम्पोजिट नंबर्स बोलेंगे। जैसे कि 6 1 2 3 6, मतलब नंबर होगा 1 होगा और इनके अलावा 2 और फैक्टर्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 4 में 1 2 एंड 4, 1 है, नंबर इटसेल्फ है, एंड द थर्ड जो है वो एक और नंबर